भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे कई सौगातें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जनजातीय वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ के प्रति नागरिकों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। और पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए खतरा बने कुत्तों का किया जाएगा टीकाकरण। अब समाचार विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पूरे देश में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के समारोहों के शुभारंभ पर बिहार के जमुई जाएंगे। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट जारी करेंगे। वे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के विकास के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बनाए गए 11,000 आवासों के गृह प्रवेश में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाने के लिए आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान के तहत 30 अतिरिक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय के योगदान को सम्मान देने के लिए हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। संथाल, तमार, कोल, भील, खासी और मिजो जैसे आदिवासी समुदायों ने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल, जंगल, जमीन के रक्षक बिरसा मुंडा ने वर्ष 1893-94 में अंग्रेजों द्वारा वन अधिनियम बनाकर जंगलों पर कब्जा करने का विरोध किया, शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और स्वतंत्रता के लिए उल गुलान क्रांति शुरू की। उन्होंने जनजातियों के स्वाभिमान को जगाया। प्रसार भारती आकाशवाणी भोपाल द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अंतर्गत भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद के सार्वजनिक उद्यान में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता ही सेवा थीम पर आधारित श्रमदान कल सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ, जिसमें नगर निगम भोपाल का सहयोग रहा। इस श्रमदान अभियान में विधायक भगवान दास सबनानी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। स्वच्छता ही सेवा अभियान में बाहरी गतिविधियों के तहत इसका आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी भोपाल, नगर निगम के कर्मचारियों और आम लोगों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। आयोजन में आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रमुख राजेश भट्ट, सहायक निदेशक अभियांत्रिकी वीसी सक्सेना, कार्यक्रम अधिकारी केपी सिंह सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उम्मीदवारों और अभिभावकों को कोचिंग संस्थानों से गुमराह होने से बचाने की पहल शुरू की है। प्राधिकरण ने सभी कोचिंग संस्थानों को अपने छात्रों और पाठ्यक्रमों के बारे में आवश्यक और प्रासंगिक जानकारी देने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए यह दिशा निर्देश जारी किए हैं।
पन्ना टाइगर रिजर्व में कुत्ते बाघों के लिए खतरा बन गए हैं। इसे देखते हुए टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा। रिजर्व में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले बाघों की आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए यह पहल की जा रही है। फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता तिर्की ने आकाशवाणी को बताया कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस कुत्तों में पाया जाता है। यही कारण है कि बाघों को कुत्तों के जरिए इस वायरस जनित बीमारी का संक्रमण हो सकता है। इससे बाघों को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। नर्मदापुरम में मां नर्मदा एवं तवा के संगम तट बांद्रा भान में 3 दिवसीय मेले का कल दूसरा दिन था। उल्लेखनीय है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला सुप्रसिद्ध बांद्रा भान मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन नर्मदापुरम द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। कलेक्टर सोनिया मीना एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने अधिकारियों के साथ मोटर बोट के माध्यम से नदी मार्ग द्वारा मेला क्षेत्र पर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। यह मेला 16 नवंबर तक चलेगा। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस वर्ष मेले का विषय विकसित भारत एट 2024 रखा गया है। इस वर्ष 11 देश अंतर्राष्ट्रीय मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। यह मेला पहले 5 दिन तक व्यापारियों के लिए खुला रहेगा, जबकि 18 नवंबर से 27 नवंबर तक यह आम जनता के लिए खुला रहेगा। देश में पहली बार गीता पर आधारित विशेष प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। राज्य सरकार इस्कॉन के सहयोग से मूल्य आधारित शिक्षा प्रतियोगिता का आयोजन कराएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आशा की है कि विद्यार्थी अपने माता पिता और शिक्षकों के प्रोत्साहन से इस प्रतियोगिता में शामिल होकर इसे अविस्मरणीय बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह एक अद्भुत अवसर है कि हम श्रीमद् भागवत गीता के अमूल्य ज्ञान और प्रेरणा को अपने जीवन में आत्मसात करें। यह प्रतियोगिता नवंबर के आखिरी सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित शिविर में जिला न्यायाधीश श्रीमती रश्मि मिश्रा ने बताया कि